12 बजे के बाद दोपहर को 7 मिर्च ले लीजिए, डंडी वाली, और ये 7 लाल मिर्च हो, और ये लाल मिर्च साबुत हो, और इसमें डंडे जरूर हों। और ऐसे व्यक्ति के सर पे से दोपहर 12 बजे के बाद घुमाकर, जिस दिन पूर्णिमा हो या शनिवार हो या मंगलवार हो, 7 बार घुमाकर उसे आप कपूर रखकर जला दीजिए, और आप महसूस करेंगे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में करीबन 3 से 4 दिन में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपका बच्चा इन तारीखों में पैदा हुआ है तो समझ लीजिए आपको महालक्ष्मी का आशीर्वाद इनके रूप में मिला है। ये बच्चे अपने माता पिता और अपने परिवार के लिए एक आशीर्वाद बनकर आते हैं। और ऐसा आपने कई बार सुना भी होगा कि कई परिवार के सदस्य कहते हैं कि जैसे ही हमारा बच्चा पैदा हुआ तब से हमारे घर की काया ही पलट गई। ये बच्चे अपने साथ किस्मत लेके आते हैं, और जैसे ही ये पैदा होते हैं इनके परिवार की पूरी जिंदगी, उनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ही बढ़ जाता है। बच्चे लक्ष्मी जी की वाइब्रेशन में बोर्न होते हैं, इसलिए जहां भी जाते हैं नेम, फेम और पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। इन डेट्स के बच्चे बहुत ही साफ दिल के होते हैं, माता पिता से जुड़े रहने वाले, अपने से पहले अपने परिवार का सोचने वाले, और उनकी हर बात को सही प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए अगर आपके भी बच्चे का इन तारीखों पर जन्म हुआ है तो समझ लीजिए आप और आपका परिवार। 11 मार्च को चैत्र कालाष्टमी यानी कि शीतला अष्टमी है। इस दिन माँ शीतला की पूजा की जाती है। अगर आप रोगों से ग्रसित हैं, बच्चों और घर की सेहत की रक्षा के लिए माँ शीतला की उपासना की जाती है। सबसे पहले एक दिन पहले सप्तमी के दिन ही खाना बना के रख दें, क्योंकि अष्टमी के दिन बासी और ठंडा भोजन ही खाया जाता है, जैसे कि मीठे चावल, बेसन की रोटी बनाकर रख दें। और अष्टमी के दिन गैस चूल्हा नहीं जलाना है। अब अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, नहा धोकर माँ शीतला की प्रतिमा के आगे ठंडा जल, दही, रोली, चावल अर्पित करनी है, और एक लोटे में जल और नीम के पत्ते डालने हैं, और नीम की तोरण बना ले, वो भी माँ शीतला के आगे रखे, और साथ ही कुछ नीम के पत्ते भी अलग से रख सकते हैं। उसके बाद ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः का 108 बार जाप करे। घर के मुख्य दरवाजे के बाहर नीम की जो तोरण बनाई है वो लगाए, ताकि कोई भी नेगेटिविटी आपके घर को छू ना पाए। और जो नीम के पत्ते अलग रखे हैं, 15 मार्च को पाप मोचनी एकादशी है। अगर आपके रिश्ते टूट रहे हैं, पैसा रुका हुआ है, घर में क्लैश है, और अगर पिछले कई सालों से किसी न किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, तो समझ लीजिए ये सब पुराने पाप कर्मों का बोझ है जो आपकी कुंडली में दबा पड़ा है। और ये कोई साधारण एकादशी नहीं है, ये साल की आखिरी एकादशी है जो नव वर्ष से पहले आती है। यानी अगर इस दिन आपने व्रत नहीं रखा तो पुराने पाप नए साल में भी साथ चले जाएंगे। इस दिन सूर्योदय के समय व्रत का संकल्प लेना है। भगवान विष्णु को तुलसी दल, चंदन और घी का दीपक अर्पित करना है। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहना है, कम से कम 108 बार। शाम को तुलसी जी की 7 परिक्रमा करें। अगले दिन 16 मार्च को सुबह 6:30 से 8:54 के बीच ही पारण करना है। इस समय के बाद पारण करने से व्रत का पुण्य खंडित हो जाता है। जिनकी कुंडली में राहु, केतु या शनि का दोष है, इस एकादशी का व्रत उनके लिए तो और